गाइस वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज़ रूपक। नाउ यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंड्रेटा के बारे में, जिसको आप निडेरिया भी कहते हो। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना वीडियो, ये देखिए समंदर के नीचे जो मराइन एनिमल्स है, इनका एक बेसिकली कॉलोनी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। कई सारे फिशेस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो नहीं है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं ये जो समंदर के नीचे बॉटम में जो अटैच्ड होके रहते हैं सिलेंड्रेट्स, जो आप कोरल्स देखते हो, जो कलरफुल ऑर्गेनिजम्स देखते हो, एक बहुत ही ह्यूज बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है। एंड बेसिकली यहाँ पर इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो चट्टानें आप देखते हो, ये जो आप कोरल रीफ, कोरल्स जिसको आप कहते हो, सिलेंड्रेट्स बेसिकली जिनको कहा जाता है, काफ़ी खूबसूरत जितने सारे एनिमल्स हैं उनमें से माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर है जो नेचर ने प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ योर सिलेंड्रेट्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फाइलम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो फाइलम है सिलेंड्रेट्स। पर्टिकुलरली अगर आप कोरल के बारे में जानते हो, कोरल रीफ्स के बारे में आपने सुना है, तो ये बेसिकली कोरल रीफ बनाते हैं जो आपको कलरफुल चट्टाने जैसे दिख जाएंगे। आप घोंगे की चट्टान आप कहते हो इसको, तो आपको समंदर के नीचे दिख जाते हैं। एंड कहा जाता है कि जितना बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता जो होता है, जो बायोडाइवर्सिटी के मामले में कोरल रीफ जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स होता है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है, जिंदा रहने के लिए जगह देता है, खाना प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। नाउ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका जनरल फीचर्स है निडेरिया या फिर सिलेंड्रेट्स का, देखिए यहाँ पे जो नाम आता है ना आपका निडेरिया, ये आता है नाइट, जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग क्या है, जो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस आर द स्टिंगिंग सेल्स, यहीं से आता है निडेरिया नाम। जो आपका डंक जो होता है, दोज आर द स्टिंगिंग सेल्स। या फिर जो सिलेंड्रेट होता है कोइलोस, दैट मीन्स होलो। या फिर आपका जो एंटेरॉन है, इसका मतलब होता है गट, तो दे हैव अ होलो गट, जहाँ पे आपका सिलेंड्रेटा नाम आ जाता है। यू कैन सी हियर दे हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो गट है इनका होलो होता है, अंदर से खोखला होता है, खाली होता है। एंड निडेरिया इट कम्स फ्रॉम द नाइट, जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। इनका जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए हर फाइलम का जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, आपको ये पानी में ही मिल जाएंगे, आपको ये ज़मीन में नहीं दिखेंगे। ज़्यादातर जो है ये मराइन होते हैं, सॉल्ट वाटर में रहते हैं, एंड कुछ फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएंगे। ये या तो सॉलिटरी रहेंगे, सिंगल रहेंगे, या फिर कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर आपको बेसिकली ये कॉलोनीज़ में ही दिखेंगे, हालांकि ये सॉलिटरी भी हो सकता है। बॉडी सिमेट्री इनका जो पैटर्न है रेडियली सिमेट्रिकल, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आपको मिल जाएगा, मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होता है। इनका बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी जो है इनका अनसेगमेंटेड होता है। आप देख सकते हो एक सिंगल बॉडी है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है इनका। एंड इनका जो माउथ है इट इज़ एनसर्कल्ड बाय द टेंटेकल्स। ये जो टेंटेकल्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये माउथ को कवर करके रखता है, एनसर्कल करके रखता है। सो काफ़ी सिंपल से कैरेक्टर्स है। यहाँ पर आपका कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप इनको देख सकते हो, जैसे कि हाइड्रा का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इनका स्टिंगिंग सेल आपको दिख जाएगा, आपको टेंटेकल्स दिख जाएगा, इनका जो होलो गट होता है, एंड देन देयर माउथ इज कवर्ड बाय दोज टेंटेकल्स। इनका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये काफ़ी प्रिमिटिव होता है। एंड जो नर्वस सिस्टम है ये अनपोलराइज्ड, यहाँ पर आप स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस शुड बी अनपोलराइज्ड, ओके, नॉट एनपोलराइज्ड, इट इज़ अनपोलराइज्ड नर्व सेल मिलते हैं इनके बॉडी वॉल में। तो यस, ये बाहर का जो एक्सटर्नल स्टिम्युलस है इनको सेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नर्व सेल रहते हैं। हालांकि इनका नर्वस सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं होता है, उतना ज़्यादा अब एडवांस नहीं होता है, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम इनमें रहता है। एक इम्पॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग फीचर है इनका, इनमें रहता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, देखिए पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आप बाहर से देखते हो।
दैट इज मॉर्फ, एंड पॉली मतलब मल्टीपल। कहने का मतलब है इनका जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें मल्टीपल फॉर्म्स मिलते हैं। मतलब एक ही लाइफ साइकिल में आपको इनका जो बाहर से जब आप देखोगे तो इनको आप अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको आप देखोगे। आगे जाके मैं इसको और डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, एक ही लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखेंगे, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, एक ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तब उसका 2 आंखें, 2 कान, हाथ, नाक वगैरह जैसे रहता है। बड़ा होते होते उसका जो आउटर फॉर्म है वो लगभग सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले 2 हाथ थे, बाद में बड़ा होने के बाद 1 हाथ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक यूनिफॉर्म आपको इनका मॉर्फोलॉजी दिख जाता है। इंसान के बारे में बात करें, जो कि आपका सिलेंट्रेट में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। एक ही इंडिविजुअल में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में। एंड ये जो स्ट्रक्चर है, एक को कहा जाता है पॉलिप, एक को कहा जाता है मेडुसा। एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ये फ्री स्विमिंग दिख रहे हैं ना, ये एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। एंड जो आपको यहाँ पर अटैच होते हुए दिखेंगे ना, ये आपका दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। सो जो बॉटम में अटैच होकर रहते हैं इनको बेसिकली पॉलिप कहा जाता है। एंड जो ऐसा समंदर में फ्रीली घूमते रहते हैं, दे आर दी मेडुसा फॉर्म। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअली भी हो सकता है एज वेल एज एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बर्डिंग के जरिए होता है। हमने बर्डिंग पहले डिस्कस कर रखा है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है पोरीफेरा के बारे में, जहाँ पे हमने बात किया था, तो आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरा फाइलम पोरीफेरा का एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा यहाँ पर आप देख लो। देन यू हैव ओबेलिया, फाइजेलिया। फाइजेलिया आपका यहाँ पे हो गया। दिस इज़ फाइजेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट आप इसको याद रख सकते हो, इंटरेस्टिंग भी। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बेसिकली क्यों कहा जाता है? आप देखो, जो प्रिमिटिव, अब जो पुराना, जो आपका एंशियंट टाइम पे आप देखोगे, जो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं तो उनके सर में एक टोपी सा रहता है, एक हैट, एक प्रोटेक्टिव गियर रहता है ना, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इनका भी आप अगर ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि एक टोपी सा पहन रखा है, एंड देन नीचे ऐसा इंडिविजुअल है। तो इनको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। गोर्गोनिया जो है, इसको सी फैन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख लो, दिस इज गोर्गोनिया, सी फैन, फैन पंखे जैसा। देन यू हैव पेनेटुला, जिसको सी पेन कहा जाता है। दिस इज योर प्लेनेटुला, सी पेन कहा जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स जो सिलेंट्रेट फाइलम में आपको मिल जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको अलग अलग मोर देन 1 फॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। एंड सिलेंट्रेटा में ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। अब आप यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, सी दिस इज अ पॉलिप जो समंदर में आपका अटैच होकर रह रहा है, एंड दिस इज मेडुसा। कुछ बेसिक डिफरेंस हम बात कर लेंगे इनके बारे में आगे बढ़ते हुए। पॉलिप्स जो है, इनका काम क्या होता है? फीडिंग, रेस्पिरेशन, ये सब ये परफॉर्म करते हैं। जबकि मेडुसा का काम होता है रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन जो है ये मेडुसा का काम होता है, एंड पॉलिप जो है इसका काम होता है फीडिंग एंड रेस्पिरेशन एटसेट्रा। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। 2 जो पॉलीमॉर्फ होता है, पॉलिप एंड मेडुसा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कौन सा फॉर्म से क्या काम होता है। देखो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या है। पॉलिप एंड मेडुसा एकदम सिंपल, कोई भी इंसान इसको देख के आसानी से बता सकता है डिफरेंस। पॉलिप जो है ना, ये फिक्स्ड रहता है, ये एक जगह पे अटैच होकर रहता है। एंड मेडुसा जो ये फ्री स्विमिंग होता है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। पॉलिप जो है ये भी रिप्रोड्यूस करता है, हालांकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था बर्डिंग के जरिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेडुसा में, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब समझ सकते हो, ये मूव करते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल है। जो पॉलिप है, इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। आप देख लो यहाँ पे, इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। एंड मेडुसा जो है ये अम्ब्रेला शेप होता है, तो ये देखने में कहीं ना कहीं ऐसे अम्ब्रेला शेप के होते हैं। फिर जो आपका पॉलिप है, इनका माउथ जो है ये आपका अपर साइड में होता है, एंड टेंटिकल से ऐसे घिरा हुआ होता है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, इनका माउथ जो है अपर साइड में है एंड टेंटिकल से घिरा हुआ है। जबकि मेडुसा जो है वो इसका जो टेंटिकल्स है, इट ऑकर्स अलोंग द मार्जिन ऑफ द रिंग। जो आपका अम्ब्रेला है
इसके मार्जिन में आउटर पार्ट में साइड वाइज आपको मिल जाएंगे इनके टेंटिकल्स एंड इनके बीच में रहेगा आपका माउथ। सो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको 2 मार्क के लिए इसको भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। 4 पॉइंट एटलीस्ट यू शुड नो, पॉलिप एंड मेडुसा। तो ये जो 2 फॉर्म है ये एक ही इंडिविजुअल के लाइफ में 2 अलग अलग स्टेजेस है। तो आप देख लो, कभी ये समंदर में अटैच होकर रह रहे हैं जब इनको खाना होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, कभी ये फ्रीली घूमते हैं जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो पॉलिप्स एंड मेडुसा ये 2 फॉर्म आपको मिल जाते हैं। इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड से जाना जाता है, बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या वर्ड से जाना जाता है, इसको कहा जाता है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेटा के बारे में बताइए। दे मे आस्क यू डायरेक्टली डिस्कस अबाउट दी पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेट, या फिर आपको पूछ सकते हैं डिस्कस अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंड्रेट। तो बात घुमा फिरा के सेम ही है, पॉलीमॉर्फिज्म कह लो या ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कह लो, बात सेम है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सिलेंड्रेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बनाते हैं कोरल एंड कोरल रीफ। देखिए कोरल एंड कोरल रीफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता ये कोरल क्या होते हैं तो आप यहाँ पे देख लो। आपने कई बार ऐसे देखा होगा समंदर के नीचे ऐसे चट्टाने, पत्थर जैसा चट्टाने आपको दिख जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आप देख लो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये क्या करते हैं समंदर के नीचे सेटल होके रहते हैं, आपको पता है। इनको आप कहते हो कोरल। एंड कोरल जो है बेसिकली कौन बनाता है, मैंने आपको बोला है जो पॉलिप है ये कोरल्स बनाते हैं। इनके बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होता रहता है। समंदर है, वहाँ पे सॉल्ट आपको मिल जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा, जमा होने लगेंगे। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाएगा और ये कॉलोनीज में रहेंगे तो आपको बाहर से ऐसे पत्थर का चट्टाने दिखने लगेंगे जिनको आप कहोगे कोरल रीफ। सो कोरल्स बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड कोरल रीफ जो है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख लेते हैं कोरल्स क्या होते हैं। दीज आर सॉलिटरी और कॉलोनियल सिलेंड्रेट्स, मतलब ये अकेले रहने वाले या कॉलोनी में रहने वाले सिलेंड्रेट है विच सीक्रेट लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम सीक्रेट करते हैं। कोरल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलिप्स बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। पॉलिप्स जो है ये एसेक्सुअली बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, कोरल बनाते हैं। सम आर जो कॉमनली फाउंड कोरल्स हो जाते हैं, आपका नाम बस याद रख लो आप, मिलीपोरा, स्टिलेस्टर, हेलियोपोरा, ये कुछ कोरल्स के एग्जाम्पल है। अब जो कोरल रीफ है ना, दे आर द रिचेस्ट, दिस शुड बी रिचेस्ट ऑफ द जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है काफ़ी हाई क्वांटिटी में डिपॉजिट होता है। एंड जहाँ तक इनका एक्सोस्केलेटन के बारे में बात है, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरल है ना, बेसिकली क्या होता है कि ये एक एनिमल है, ये अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कर देता है। तो काफ़ी ह्यूज सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको डिपोजिट होते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया है, एक आउटर शेल बन गया है, एक आउटर कवरिंग बन गया है जो स्टोन से दिखता है। एंड बेसिकली इट इज सिक्रेटेड बाय द इनर पॉलिप। कहा जाता है कि ये सबसे डाइवर्स हैबिटेट बनाता है। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का जगह। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है ये कोरल्स में रहते हैं, ये जो चट्टाने बन जाते हैं, ये जो एक कॉलोनी बन जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स। कई सारे फिशेज एंड क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क वगैरह आके यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीडियो में आपने देखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर द कोरल्स बेसिकली। एंड जो आपका कोरल रीफ है, आप अगर यहाँ पे इसको स्क्रॉल करो, आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। जो कोरल रीफ है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कई सारे फिशेस यहाँ पे घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, अपना खाना डिराइव करेंगे एंड बेसिकली यहाँ से ये एक अपना हैबिटेट बना लेंगे। सो दिस प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता है इसके मामले में एक डाइवर्स हैबिटेट, एक डाइवर्स जो रहने का जगह है प्रोवाइड करता है हमारा कोरल रीफ। So I hope this is clear for you and this much will be enough for you. In this video we have discussed about the coelentrates, इनका general character, alteration of generation and coral reef.
हर एक एस्पेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.